नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। जुगाड़, भय और झांसे का अभियान। भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों सदस्यता अभियान में जुटे हैं। जनता से सरोकार तो बचा नहीं, बस सदस्यता ही लक्ष्य रह गया है। उस पर भी कहीं जुगाड़, कहीं भय तो कहीं झांसा देकर सदस्यता दिलाई जा रही है। एक दो नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं जब किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना या उसे कोई भय या झांसा देकर ऑनलाइन सदस्यता करवा ली गई। देखिए ऐसे कुछ चुनिंदा मामले। गुना के राघवगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में एड्स कंट्रोल सोसाइटी के नाम पर स्टूडेंट्स को सदस्यता दिलवा दी। विद्यार्थियों ने विरोध किया। गुना में 1 रुपए में मोबाइल के स्क्रीन गार्ड की स्कीम के जुगाड़ से सदस्य बनाए गए। पांडुर्ना में महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर ने लाडली बहनाओं को लाभ न मिल पाने की धौंस देकर भाजपा के नेता के नाम का हवाला देकर ऑनलाइन सदस्यता करवा दी। नतीजा, विरोध में ज्ञापन दिए गए। छतरपुर में एक ट्रक ड्राइवर को सदस्य बनने के नाम पर धमकाया गया। सदस्यता से इनकार पर मारा पीटा गया। भोपाल में राशन दुकान पर KYC का बहाना बनाकर सदस्य बनाए गए। सरकारी कर्मचारियों को भी भाजपा की सदस्यता दिए जाने के विषय सामने आए हैं। और मक्सी में तो सदस्यता अभियान के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की जान तक ले ली। कुल मिलाकर जमीनी हकीकत से कोसों दूर पूरी की पूरी भाजपा और इसके नेता केवल आंकड़ों की जादूगरी में लग गए। संगठन के मुखियाओं को खुश करने में नेताओं ने सदस्यता की संख्या का जमकर गोलमाल कर डाला। लोगों ने अपने दिल खोल कर प्यार दिया। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को धन्यवाद। हिंदुस्तान में आज अदानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। कहते हैं कि आपके जेब में भी थोड़ा पैसा आए, बैंक के दरवाजे आपके लिए भी खुले, कर्जा माफ आपका भी हो, रोजगार आपको भी मिले और महंगाई थोड़ी कम हो। तेलंगाना में 11,062 युवाओं को मिली नौकरी। जी हाँ, ये कांग्रेस के कुशल नेतृत्व और साफ नियत का ही कमाल है, जो तेलंगाना सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। अब बेरोजगारी के खिलाफ आगे बढ़ते हुए तेलंगाना सरकार ने 11,062 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। सपने हो रहे हैं पूरे, मिल रहा है रोजगार, हर गारंटी पूरी कर रही है कांग्रेस सरकार। देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है उसका कारण अन्याय है। देश में किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं और इससे लोगों को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है और इसीलिए देश में नफरत और हिंसा फैल रही है। अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मगर इसके बारे में टीवी में आपको कभी नहीं दिखेगा। एजेंट की तरह नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। ये बात केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे अपने दोस्त गौतम अडानी और उनके बिजनेस के बारे में बताया, अडानी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने केन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुलाकर अडानी के कारोबार के बारे में विस्तार से समझाया। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए ये खुलासे काफी ज्यादा गंभीर हैं। नरेंद्र मोदी किसी एजेंट की तरह विदेश में अडानी की मार्केटिंग करते हैं और अरबों की डील दिलवाते हैं। नरेंद्र मोदी का फंडा साफ है, विदेश जाऊंगा, दोस्त को धंधा दिलाऊंगा और खूब अमीर बनाऊंगा।